ओके, पिछली वीडियो में हम लोग अंकगणित विषय के अंतर्गत संख्याओं के प्रकार के संबंध में अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने सम और विषम संख्या के बारे में अध्ययन किया था। अब हम इसी के आगे कंपोजिट नंबर के संबंध में अध्ययन करेंगे। भाज्य संख्याएं अथवा जिनको यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं? पहले आप देख लीजिए, 4, 6, 8, 9, 10 ... इनको देखिए ज़रा गौर से, इन संख्याओं को देखिए। 4, 6, 8, 9, है ना, 10, ये 10। ठीक है, 4, 6, 8, 9, 10, इनको देखिए ध्यान से। तो 4 क्या है? 6 देखिए, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, तो इन संख्याओं से ये पता चलता है कि एक से बड़ी वह संख्याएं, एक से, देखो जितनी भी संख्याएं सब एक से बड़ी हैं, तो एक से बड़ी वह संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाएं, अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाएं, है ना, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहती हैं, क्या कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। देखिए शुरुआत में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। तो यह रहा भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, या इंग्लिश में इन्हीं को कहते हैं कंपोजिट नंबर। अगला अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं, इंग्लिश में इनको कहते हैं प्राइम नंबर, है ना। तो अब क्या होता है? रूढ़ संख्या, ज़रा देख लीजिए, रूढ़ संख्याएं, है ना, रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं हम पहले लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11। इनको ज़रा ध्यान से देखिए। तो इनको देखने से ये पता चलता है कि 2, 3, 5, हाँ, इस तरीके से 7, 11, ये क्या है? कैसी संख्याएं दिख रही हैं? तो ये सारी की सारी संख्याएं, तो सबसे पहली बात जो है, ये सारी की सारी संख्याएं एक से बड़ी हैं। क्या है? एक से बड़ी हैं। ये सारी की सारी संख्याएं एक से बड़ी हैं। और क्या खास बात है? एक से तो बड़ी तो है, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से कट नहीं रही हैं। एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से ये कट नहीं रही हैं। तो ये क्या है? रूढ़ संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। तो अब परिभाषा कैसे देंगे? इनको परिभाषित कैसे करेंगे? तो परिभाषित इस तरीके से करेंगे कि वह संख्याएं जो एक और स्वयं, वह संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा देख लीजिए कि एक से बड़ी वह संख्याएं, अब यहाँ भी ऐसे कह सकते हो, क्योंकि सारी संख्या एक से बड़ी हैं, तो एक से बड़ी वह संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक, उन्हें अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हमने आपको पहले ही दे दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, छोटी और बातें जो आती हैं उनको भी ध्यान में रख लीजिए। तो पहला क्या पूछा जा सकता है? पहला बात, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है।
एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। अब बताओ, एक ना तो क्या है, अभाज्य है और ना ही भाज्य है। दूसरी बात क्या निकल के आती है, सबसे छोटी, दूसरी बात जो निकल के आती है, सबसे छोटी ऋण संख्या, ठीक, सबसे छोटी ऋण संख्या क्या है, 2 है। ठीक। तीसरी बात क्या निकल के आती है, तीसरी बात ये निकल के आती है कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम सम होते हुए भी अभाज्य है। ध्यान दीजिए इस बात को, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। ठीक, तो 3 बातें निकल के आ गई। चौथी बात देख लो यहाँ पे, चौथी बात क्या निकल के आई है कि 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं सब विषम होती हैं। 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब क्या हैं, विषम हैं। अगला नंबर 5 पे क्या निकल के आता है भाई, नंबर 5 पे क्या निकल के आता है, 1 से लेकर 100, ध्यान दीजिए इस बात को, देख लीजिएगा, 1 से लेकर के 100 के बीच, 1 से लेकर के 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 के बीच कितनी हुई, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 100 के बीच जब 25 अभाज्य हो गई तो आप कमेंट करिएगा कि 1 से 100 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। मतलब 25 क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 के बीच में 25 जो हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये 25 नहीं बनेगा, 25 अभाज्य संख्याएं हैं, तो भाज्य कितनी होंगी, नोट करके हमको कमेंट करिएगा। ठीक, तो ये बात हो गई। अगला है सह अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, अगला हम लोग पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याएं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर, जो इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, अब चूँकि सह को लगा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, ये जब को आता है तो 2 संख्याओं का जोड़ा आता है। यहाँ पर को मतलब होगा जोड़ा, यानी 2 संख्याएं होंगी। ठीक है, 2 संख्याओं की बात की जा रही है, तो 2 संख्याओं का ऐसा युग्म, 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक, अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, उन्हें आपस में को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 और 7, ध्यान दीजिए इस नंबर को देखिए, 4 और 7, तो अभी हमने बताया कि 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, एक के अलावा कोई दूसरा ना हो, जैसे 7 और 4। अब 7 और 4 में एक ही तो है भाई, 2 गुणे 2 गुणे 1 और 7 गुणे 1। अब 7 देखो इसमें है या 2 इस 7 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 1 इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 1 इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो 1 के अलावा और कोई मिल रहा है, उत्तर है नहीं, उत्तर है नहीं। तो अब इस तरीके से इसकी परिभाषा बनी कि 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, उन्हें आपस में क्या कहते हैं, उन्हें आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो ये रहा सह अभाज्य संख्या के बारे में। और एक छोटी सी जानकारी इसमें है कि सह अभाज्य संख्याओं का मासा, ध्यान दीजिए, तो मासाला से जो पढ़ाया जाएगा तो ये भी ध्यान दीजिए, सह अभाज्य संख्याओं का मासा भी ध्यान दीजिए। सह अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो सदैव क्या होता है, अब आप ध्यान दीजिए क्या होता है, कमेंट करिए। हाँ, सह अभाज्य संख्याओं का मासा
मासा कैसे निकालते हो, जैसे 4 और 7 का भी हमने देखा। तो 4 को लिखोगे 2 गुणे 2, या 1 आगे लिख दो, तो 1 गुणे 2 लिखोगे। 7 को क्या लिखोगे, तो 7 को लिखोगे 1 गुणे 7, है ना। अब इसमें देखो 1 1 तो दोनों में, जो दोनों में होगा उसी को लिखेंगे। मासा में ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो उसी को लिखा जाए। तो दोनों में क्या कॉमन है, तो उत्तर है आपका कि दोनों में एक कॉमन है, दोनों में एक कॉमन है। तो अब ध्यान दीजिए कि को प्राइम नंबर्स का जो मासा होता है, को प्राइम नंबर का जो मासा होता है वो सदैव क्या होता है, 0 10 नहीं, को प्राइम नंबर का मासा सदैव बस 1 होता है। ठीक, अगला ट्विन को प्राइम नंबर, ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ट्विन को प्राइम नंबर, जिनको हिंदी में कहते हैं जोड़वा, क्या कहते हैं, जोड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, देख लीजिए ट्विन प्राइम नंबर की। तो ट्विन प्राइम नंबर की परिभाषा ये दी गई है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं, ट्विन इसमें भी जोड़े की बात कही गई है, तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, उन्हें आपस में जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 और 5, 5 और 7 एक साथ रख दो, ठीक है, 11 और 13, ठीक। तो जिनका अंतर कितना हो, 2, अंतर देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, हाँ, और वो क्या हो, युग्म में हो, और जिनका अंतर आपस में 2 हो, तो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो आगे जो है वो है अभी आप पढ़े ट्विन प्राइम नंबर। अब हम पढ़ेंगे एक आता है आप में जिसको कहते हैं रामानुजन नंबर। ध्यान दीजिएगा, उसे कहते हैं, ये थोड़ा नया है, ध्यान दीजिएगा, रामानुजन नंबर। ठीक, रामानुजन नंबर क्या होता है भाई। ठीक, तो रामानुजन नंबर, आर्यन शॉर्ट में इसको कहते हैं रामानुजन नंबर। यह गणित की सबसे छोटी संख्या है। रामानुजन नंबर गणित की सबसे छोटी संख्या है जो दो संख्याओं के घनों के योग के दोनों युग्मों से बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, घनों के दोनों युग्मों से बनी होती है। जैसे 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3, तो 1 की घात 3 और 12 की घात 3, 9 की घात 3 प्लस 10 की घात 3। ठीक है, ये देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, तो यह आएगा 1729 आएगा। तो यह गणित की सबसे छोटी संख्या है जो दो संख्याओं के घनों के योग के युग्मों से बनी होती है। अगर ऐसा मिल रहा है तो उसे रामानुजन संख्या कहते हैं। इसे 1729 1729 जो है वो रामानुजन संख्या है। ठीक, अब अगला है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या है, परिमेय संख्या ले दीजिएगा, परिमेय संख्या वो संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। बट इसमें कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि p and q
दोनों क्या हों, पूर्णांक हों, p और q दोनों पूर्णांक हों। और ध्यान दीजिए जो q है वो q डज नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 नहीं हो सकता है, तो इसे कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक, इसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में एक और बात कही गई है कि यदि परिमेय संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदला जाए तो ये संख्याएं या तो अनावर्ती दशमलव में या आवर्ती दशमलव में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, तो ये परिमेय संख्या हुआ। दूसरा है इसी का अपरिमेय संख्या, अरेशनल नंबर। तो ऐसी संख्या जिन्हें परिमेय ना हो या ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √6, √8 आदि, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में ना लिख सकें उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब इस पर अपरिमेय संख्या के बारे में बताया गया है कि यदि अपरिमेय संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदला जाए तो वह संख्याएं ना तो अनावर्ती होती हैं और ना ही आवर्ती होती हैं। हाँ, ना तो अनावर्ती होती हैं और ना ही आवर्ती होती है, ना तो अनावर्ती। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आता है सवाल कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का जो आंकिक मान है वो 22/7 है। अब 22/7 क्या हो गया भाई, 22/7 तो परिमेय हो गया, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया परिमेय और अपरिमेय संख्या। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिला करके या सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं का निर्माण होता है। तो परिभाषित कर सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 5/6, √3, 2, पाई, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अगला है इमेजिनरी नंबर्स, अवास्तविक संख्याएं, जिनको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, √-3, √-7 आदि। यानी वह संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं, अर्थात जिनकी सिर्फ कल्पना की गई है, उन्हें काल्पनिक अथवा अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा हम और देख लेंगे परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा के बीजीय नियम क्या है। ठीक है, तो उनको क्या कहा गया है, बीजीय नियम क्या है, परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा के बीजीय नियम। तो आप देखेंगे कि जब a में 0 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है भाई, a मिलता है। यानी किसी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो वो संख्या स्वयं मिलेगी, अथवा किसी संख्या में 0 घटाएंगे तो वो संख्या स्वयं मिलेगी। पहला नियम होता है, इसको योगात्मक तत्समक कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं, क्योंकि शून्य को किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इसलिए इसे योगात्मक तत्समक कहते हैं। तो योगात्मक तत्समक क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि 0 किसी संख्या में चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। आपके पास 10 रुपये हैं, अगर आपके पास 10 रुपये हैं और हमने 0 रुपये ले लिए, या आपके पास 10 रुपये हैं हमने 0 रुपये दे दिए, तो कोई मतलब नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप 10 के 10 रहेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा।
तो उसे कहते हैं योगात्मक तत्समक। ठीक है, दूसरा है इसी में गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक क्या है? अब देखिए, ध्यान दीजिए, गुणात्मक तत्समक समझा रहे हैं आपको, यानी ए है उसमें 1 गुणा कर दीजिए, या ए है उसको 1 से भाग दे दीजिए, तो चाहे गुणा करो चाहे भाग दो, मान में कोई बदलाव नहीं होगा, तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, या एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं क्योंकि एक से किसी संख्या में चाहे गुणा करो चाहे भाग दो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है योगात्मक प्रतिलोम। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आता है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या है? जैसे ए है, ठीक, अब ये में हम क्या जोड़ दें कि जो मान है वो हमें 0 मिल जाए। ए में हम क्या जोड़ दें कि जो मान है वो 0 मिल जाए, तो कहेंगे कि ए का अपोजिट, ये अगर प्लस में है तो -a कर दीजिए, मामला 0 हो जाएगा। यानी 2 में -2 कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, -3 है उसमें +3 जोड़ दीजिए तो मान 0 मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि दो ऐसी संख्याएं जिनका योग 0 हो उन्हें योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यानी ठीक है, वो संख्या जैसे a है, अब a में क्या जोड़ें? -a, तो मिलेगा क्या? 0। तो a में -a, तो a का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? -a हुआ। यानी जिस संख्या में जो जोड़ने पर मान 0 हो जाता है उस संख्या को पहली वाली संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक, जैसे आपसे कहा जाए कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो आप क्या कहेंगे? -5। लेकिन आपसे पूछा जाए -5 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो आप 5 बताएंगे। कन्फर्म। अगला है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं समझ लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल यदि 1 हो, दो संख्याओं का मतलब ये है, दो संख्याओं का गुणनफल 1 होना चाहिए, तो ये इसमें हम क्या गुणा कर दें गुणनफल 1 हो जाए, तो उत्तर होगा 1/a। ए कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा क्या हो? 1 हो, उन्हें योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो a का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? 1/a। 1/a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? a होगा। जिसको गुणा करने पर मान 1 प्राप्त हो जाएगा उसी को पहली वाली संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी परिभाषाएं रहीं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग और अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सो मच।